नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों की नजर आम आदमी पार्टी के अगले कदम पर है। अपना इस्तीफा सौंपने के लिए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना से कल का समय भी ले लिया है। तमाम राजनीतिक दलों की भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं अब सीएम केजरीवाल के इस फैसले को लेकर समाज सेवक अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से सियासत में आने को मना किया था। अन्ना हजारे ने कहा कि मैं केजरीवाल से पहले ही कह रहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। कई साल तक हम लोग साथ में थे, उस समय मैंने बार बार कहा कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा आनंद देती है, आनंद बढ़ाओ, लेकिन उसके दिल में बात नहीं रही और आज जो होना था वो हो गया। उनके दिल में क्या है मैं क्या जानूं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे और दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देती, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी और पार्टी के ही एक नेता को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन मैं नवंबर में महाराष्ट्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी में भी चुनाव कराने की मांग करता हूं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे। जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल का इस्तीफे के लिए 48 घंटे का समय मांगना रहस्यमय है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जेल में रहकर केजरीवाल ने इस्तीफे की बात नहीं की और अब बाहर आकर इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं। 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है कि एक मुख्यमंत्री जिसके पास विधानसभा में भारी बहुमत है, अगर उनके इरादों में जो वो कह रहे हैं उनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा था कि अपनी ही पार्टी से किसी नेता को चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने विधानसभा भंग करने की बात नहीं की थी और जब तक विधानसभा भंग नहीं होगी तब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे। दिल्ली में चुनाव तभी होंगे जब इस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इस सरकार का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। तो अगर विधानसभा भंग नहीं की जाती है तो विधानसभा का ये चुनाव फरवरी में ही होगा। लेकिन अगर सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में समय से पहले चुनाव हो तो उन्हें विधानसभा भंग करनी होगी और उसके बाद ही दिल्ली में चुनावों का ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।